हेलो एवरीवन, वेलकम टू निताई गौर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फिर से हम इस बार प्रैक्टिस बेस 2 में कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो लास्ट 2024 जो हम इस लास्ट ईयर में जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स होंगे, वोकैबुलरीज होगी और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जैसे पैसिव वॉइस से या नरेशन से। वो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सब फर्स्ट वन यहाँ पे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट वन इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे लिखा है वन हु लुक्स एट द डार्कर साइड। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, हमेशा डार्कर साइड ही देखता है। ऑब्वियसली इसे बोलते हैं हम नेगेटिव, जो हमेशा क्या देखता है, नेगेटिव। ऐसे हमारे कॉलेज में या फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा क्या देखते हैं, नेगेटिव साइड को देखते हैं। आपने क्या अच्छा किया है उस पर फोकस नहीं करेंगे, बट आपने क्या नेगेटिव किया है उस पर फोकस डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वन हु लुक्स एट द डार्कर साइड। तो इसमें आ जाएगा, देखिए पहली चीज है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आशावादी। इसका मतलब होता है आशावादी, यानी कि जो हमेशा क्या देखता है, पॉजिटिव देखता है, हमेशा होपफुल होता है। पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। ये क्या होता है? निराशावादी, यानी कि इसके माइंड में हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे या नेगेटिव विचार भी आएंगे या नेगेटिव रिजल्ट या नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, एवरीथिंग विल बी नेगेटिव इन हिज माइंड। अब ब्राइटन, ब्राइटन का मतलब होता है किसी चीज को और शाइनिंग करना, है ना, शाइनिंग मोर। शाइनिंग मोर या चमकाना या एम्फेसाइज करना, ब्राइटन, है ना। ब्राइट ऑन का भी यही सेम मतलब होता है, देयर इज नथिंग मच डिफरेंस। ब्राइट ऑन मतलब शाइनिंग बेस्ड ऑन समथिंग, शाइनिंग बेस्ड ऑन समथिंग, यानी किसी चीज को आधार बनाकर उसको क्या करना, साइन करना या ग्रो करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है इसका ब्राइट ऑन। तो ऑब्वियसली इसमें आंसर क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट वन, जो कि है ऑप्टिमिस्टिक, ये वाला, है ना। ये यहाँ पे आंसर रहने वाला है। ठीक है, नंबर 2 है द प्रेज पिक होल्स मीन। तो यहाँ पे जो पिक होल्स इन, ये जो फ्रेज है ना, पिक होल्स इन, इसका मतलब होता है दोष ढूंढना या मतलब किसी की कमियों को बार बार देखना और एम्फेसाइज करना। ठीक है, द प्रेज पिक होल्स मीन्स फाइंड फॉल्ट विथ। ठीक है, टू इंसल्ट समवन, ये नहीं होगा। किसी की बेइज्जती करना, नहीं। टू अटैक, ये भी नहीं होगा। टू पंचर, नो। द राइट आंसर विल बी फाइंड फॉल्ट विथ, है ना, किसी को क्या, किसी पर क्या देखना, दोष देखना। द नेक्स्ट वन इज सीवियर मीन इज। सीवियर मतलब क्या होता है? कहते हैं ना बहुत सीवियर केस है, दिस इज वेरी सीवियर केस, वी हैव टू टेक केयर इमीडिएटली। इफ वी लूज मोर टाइम देन देयर मे बी सम कंसिक्वेंसेस। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कुछ घटनाएं हो सकती हैं, कुछ दुर्घटना या कुछ बैड रिजल्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीवियर या बहुत कह सकते हैं गंभीर, या इसका आ सकता है एक्यूट, कहते हैं ना एक्यूट डिसीज। तो यहाँ पे नाइस नहीं होगा। क्यूरियस, क्यूरियस का क्या मतलब होता है, ये चीज समझ लीजिए। क्यूरियस मतलब वन हु इज विलिंग टू नो, जो हमेशा जानने की इच्छा रखता हो, है ना, जो हमेशा जानना चाह रहा हो, वन हु इज विलिंग टू नो, उसे कहते हैं क्यूरियस। एक्सीडेंटल मीन्स हैपनिंग ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन समथिंग जो क्या होता है ऑटोमेटिकली या अचानक से कभी कुछ हो जाता है, उसे बोलते हैं एक्सीडेंटल। ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, फाइंड द एरर। अब क्या है देखिए, ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल का एरर है। ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा। क्योंकि यूनियन, यूनियन का जो साउंड आ रहा है वो कैसे आ रहा है, या से आ रहा है, यूनियन, है ना। इसका जो साउंड आ रहा है वो कैसे आ रहा है, या से, है ना, यूनियन से आ रहा है, यूनियन। तो इसलिए आंसर यहाँ पे, इसके लिए आंसर यहाँ पे ए ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए। ठीक है, एन ना होके यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वन मोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या है, जैसे यहाँ पे एक एंटोनिम पूछा गया है ना, लास्ट जो आपके एग्जाम हुआ था उसमें एंटोनिम आया था, वो क्या था, मॉडर्न, है ना। ये एक वर्ड है मॉडर्न, जिसमें हिंदी में मतलब होता है इसका आधुनिक। क्या मतलब होता है इसका, आधुनिक। ठीक है, और इसका ऑन्टोनिम क्या होगा,
ऑन्टोनिम होगा इसका मॉडर्न का क्या होता है, एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट। और ठीक है, और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंशिएंट के और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, और सिनोनिम्स हो सकते हैं ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन यानी कि जो बहुत पुराना प्रचलन हो, है ना, ओल्ड फैशन। और देखिए क्या है, ठीक है, हाँ, आउट ऑफ डेट या आउटडेटेड, आउटडेटेड या फिर आउट ऑफ डेट, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, these three are synonyms, these three are synonyms। और ये यहाँ इसका क्या है, ऑन्टोनिम, ठीक है, मॉडर्न। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकल पोर्शन में क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच दी है, चलिए देख लेते हैं कौन सा है। क्या लिखा है, he said to me, he said to me, right, comma inverted comma, please give me your book, please give me your book, right, for 2 days, okay, for 2 days, ठीक है, बस इतना ही, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमें देखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब हमें करना क्या है, बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल देखना है कि यहाँ पे ये क्या है, ये जो सेंटेंस का काइंड है, विच काइंड ऑफ दिस इज। सो इफ वी सी वर्ब, है ना, if we see the first starting words of the sentence, then we will understand this is the imperative sentence, because imperative sentences always starts with verb or adverb। imperative sentence हमेशा किससे स्टार्ट होता है, ये तो वर्ब से होता है, ये तो एडवर्ब से। तो यहाँ पे एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज से, तो इसलिए यहाँ क्या हुआ, imperative sentence। अब हमें देखना है कि imperative sentence में इसमें सेंस क्या आ रहा है, एडवाइस कर रहा है क्या, इसमें सलाह दी जा रही है, नहीं, रिक्वेस्ट, प्लीज लगा तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट का ही है, इसमें ज्यादा कोई डिस्कस करने की जरूरत है नहीं है। तो सीधा से हम लिखेंगे यहाँ पे, ही requested me, he requested me, कंजक्शन यूज होता है यहाँ पे टू, ठीक है, टू गिव। अब मी का यहाँ पे किसमें चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, तो मी को यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम, है ना, he requested me to give him। अब योर किसके हिसाब से, योर यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, तो ये इसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माई बुक, है ना, my book for 2 days, for 2 days, right। So this is how we can change into indirect speech, ठीक है। Moving on next, one more, they said to us, they said to us, comma inverted comma, why are you not playing, why are you not playing, ठीक है, this much only। तो how to change, simple, they said to us, what will be, they said to us, told। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, यहाँ पे ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, हमें देखना है, अगर जनरल होता, अगर इंटेरोगेटिव नहीं होता तो हमें यहाँ पे टोल्ड लगा लेते, बट यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली इंक्वायरी की जा रही है, पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, दे आस्क्ड अस, वाई की जगह पे वाई, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। नाउ अब इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम अफर्मेटिव, और सेकेंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है। तो यू, अब देखेंगे यहाँ पे अस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल में आएगा, दे आस्क्ड अस व्हाई, यहाँ पे आएगा दे। अब हमें टेंस देखना है, टेंस यहाँ पे क्या था, टेंस यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस क्या जाएगा, क्या जाएगा, दे वर, और नेगेटिव है तो ऑब्वियसली हम इसको नेगेटिव ही रखेंगे। दे आस्क्ड अस व्हाई दे वर नॉट प्लेइंग, ठीक है, बस। अब यहाँ पे जो वाई है ना,
ये यहाँ पे एज अ कंजक्शन काम कर रहा है। किसके कैसे काम कर रहा है? वर्किंग एज अ कंजक्शन, वर्किंग एज अ कंजक्शन, ठीक है। जिसका मतलब है अब इसके बाद का जो टेंस होगा वो कैसा रहेगा? वो अफर्मेटिव या असर्टिव रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ 2 सेंटेंसेस दिए होंगे जिनको हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में बेसिकली हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सिंपल टू कंपाउंड या कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे 2 सेंटेंसेस दिए हैं। पहला सेंटेंस है द सन रोज, द सन रोज, ठीक है। दूसरा क्या है? द बॉयज वेंट टू स्कूल, द बॉयज वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल। इंस्ट्रक्शन गिवन है यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में आपको बनाना है। किसमें बनाना है? सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है। और एक चीज हमेशा हमें से ध्यान रखनी होती है, वो क्या है कि जब हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तब इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मीनिंग क्या है? द सन रोज, सूरज होगा, बॉयज वेंट टू स्कूल, और लड़के स्कूल गए। अब हमें ये चेंज नहीं करना है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सिंपल सेंटेंस, वन सेंटेंस होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस बेसिकली होता है क्या है? जिसमें वन सब्जेक्ट होता है, वन सब्जेक्ट होता है और वन फाइनाइट वर्ब होती है, वन फाइनाइट वर्ब होती है। सरल शब्दों में कहें तो एक सिंपल वर्ब होती है ना, सरल शब्दों में कहें तो एक वर्ब होती है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब इसको देखिए बना लेते हैं। चलिए जब इसको चेंज करेंगे तो कैसे होगा? द सन रोज, द बॉयज वेंट टू स्कूल। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, द बॉयज वेंट टू स्कूल, द बॉयज वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? वेंट टू स्कूल। अब इसको ऑन, द बॉयज वेंट टू स्कूल ऑन द सन रोज, है ना। बस इतना ही। पहला तो ये बन सकता है कि यानी कि सूरज उगने पर लड़के स्कूल गए। दूसरा देखिए, इसी का दूसरा तरीका कैसे बनाया जा सकता है, ये ऐसे बनेगा, द सन, ठीक है, द सन हैविंग रिजन, हैविंग रिजन, है ना, सूरज उगते ही, है ना, इसका सेंस आएगा सूरज उगते ही। द बॉयज वेंट टू स्कूल, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, चलिए, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए वन मोर, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है, ये था वन ट्रांसफॉर्मेशन का जो कि हमें सिंपल में चेंज करना था। अब है नेक्स्ट, ही इज पुअर, ठीक है, ही इज पुअर फुल स्टॉप, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में। किसमें चेंज करना है? कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है। कॉम्प्लेक्स में आपको पता होता है, कॉम्प्लेक्स में बेसिकली 2 चीजें होती हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। मेनली 2 चीजें होती हैं। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? जिसका अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जिसका अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, ठीक है। वो जब तक कि इस पे डिपेंड नहीं होगा तब तक कि उसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ही इज he is poor, ठीक है, ये हो गया, he is poor but not dishonest, but not dishonest, ठीक है। तो ये हमने ऐसे बना दिया, he is poor but not dishonest। तो यहाँ पे जब भी क्या हो, विरोधाभास, ऐसे 2 स्टेटमेंट है जहां पे एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उस केस में मोस्टली किसका यूज करते हैं हम? बट का ही यूज करते हैं, ठीक है। he is poor
बट नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये वाला जो है ही इज पुअर, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। अब यहाँ पे बट नॉट डिसऑनेस्ट ये वाला जो वाक्य है इसका अपने आप में सेंस पूरा नहीं हो रहा है जब तक कि हम इस वाले सेंटेंस को नहीं लिखेंगे। ये यहाँ पे हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये है इसके अलावा और भी कई हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे और आप और किसी तरीके से बना सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर स्किल यू कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, एक से अधिक भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ठीक है, देखिए एक है, क्या लिखा हुआ है, बिसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस कॉमा यू kept it, you kept it, besides making a promise you kept it, है ना। यहाँ पे क्या है, besides making a promise, है ना, यानी कि वादा पूरा करने के अतिरिक्त आपने इसको क्या रखा, बनाए रखा, यानी कि आपने इसको टाले रखा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, besides making a promise you kept it। अब हमें इसे बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि कंपाउंड में मतलब क्या होता है, देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या दी है, कंपाउंड, कंपाउंड में होते हैं टू ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं, टू कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है कि अगर ऐसे दो सेंटेंस होते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि दो ऐसे क्लॉज बनेंगे जो अपने आप में अर्थ पूरा कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ अब इसको देखिए, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट ले लीजिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू मेड अ प्रॉमिस, है ना, यू मेड अ प्रॉमिस, पहली चीज तुमने क्या किया, वादा किया, है ना, बिसाइड मेकिंग प्रॉमिस, है ना, यू मेड अ प्रॉमिस, और क्या लिखा है, यू केप्ट इट, यू मेड अ प्रॉमिस एंड यू केप्ट इट, है ना, यू केप्ट इट, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस यू केप्ट इट। सॉरी, हाँ यहाँ पे जो इसका मीन आएगा वो आएगा, यानी कि वादा करने के अतिरिक्त तुमने इसको पूरा भी किया, है ना। तो यहाँ पे इसका सेंस हो जाएगा कि तुमने एक प्रॉमिस किया और तुमने इसको पूरा किया। तो आप देखोगे ये वाला जो टेंस है ना, ये वाला जो सेंटेंस बना है ये अपने आप पे पूरा है, ये वाला जो सेंटेंस है अपने आप पे, यू मेड अ प्रॉमिस, तुमने एक वादा किया। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो क्या है, यू केप्ट इट, तुमने इसको पूरा किया। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, बोथ दीज आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, बोथ दीज आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसको हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, कंजक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए क्या है यहाँ पे, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसका इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। देखिए अब क्या है, पैसिव वॉइस चेंज करते समय में क्या ध्यान देना होता है, 4 स्टेप जो मैं ऑलरेडी हमेशा बताता हूँ, 4 स्टेप आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, हमने सेंटेंस आइडेंटिफाई किया कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करिए यहाँ पे टेंस क्या है, डिड से स्टार्ट हो रहा है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है,
पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्थ स्टेप इज टू इंटरचेंज देयर पोजीशन। फोर्थ स्टेप इज टू इंटरचेंज देयर पोजीशन। अ लेटर को यू की जगह लिख दीजिए, लिख दिया, ठीक है। यू को इसकी जगह लिख दीजिए, ठीक है, आसान। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट होता है V2 या V2 जो भी होते हैं ना, V2 या डिड के साथ कोई भी ये चेंज आए तो ये किसमें चेंज होते हैं, वाज ऑब्लिक वर में प्लस V3, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से यहाँ पे डिड, यहाँ पे अ लेटर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वाज, क्या जाएगा, वाज अ लेटर। नॉट है तो नॉट लगाएंगे, बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं करेंगे। वाज अ लेटर नॉट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, रिटन बाय, यहाँ पे लगा देंगे यू और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही रहेगा, बट अब यहाँ पे क्या इसका वॉइस चेंज हो गया, यहाँ पे सब्जेक्टिव था, अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक्टिव था, अब यहाँ पे हो गया पैसिव, ठीक है। ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसके अलावा जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा होगा, आपने थंबनेल में देखा होगा, तो आपको लग रहा होगा थंबनेल में तो लिखा है सर ने एक्सप्लेन नहीं किया, चलिए कर देते हैं। दो ऐसे सेंटेंस होते हैं, बेसिकली इन्हीं में ज्यादा कंफ्यूजन आता है, बाकी सब क्लियर रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा हु टीचेस यू, हु टीचेस यू, दिस इज क्वाइट इजी, है ना, ये आप आसानी से कर लेंगे। हु टीचेस यू, आप सिंपल से बनाओगे सर, हु का क्या करेंगे, बाय होम, ठीक है। पहली चीज हु को हमने क्या किया, बाय होम, और फिर यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको क्या करेंगे हम, इज आर में चेंज करेंगे, बाय होम। अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या जाएगा, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट यू हु था, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया बाय होम, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, यू लगा दीजिए, यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज आ जाएगा हेल्पिंग और आर, बाय होम आर यू टीच का यहाँ पे हो जाएगा टॉट, ठीक है। ये यहाँ पे बन गया आसान, ठीक है। चलिए ये हो गया पहला, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। लेट मी इरेज दिस। तो ये चीज होगी फर्स्ट वन, जो कि आपको आसानी समझ में आ गई। अब आगे दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, दूसरा सेंटेंस लिखा है हु आर यू, जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, एक जो हु होता है किसमें चेंज होता है, बाय होम में, ठीक है, जो कि हमने नीचे वाले में कर दिया। एक है हु जो क्या रहता है, हु ही रहता है, यहाँ पे ऐसी क्या क्या यहाँ पे गुत्थी है, उसको सुलझाने का प्रयास करें। हु आर यू स्पोकिंग टू, हु आर यू स्पीकिंग टू, देखिए अब समझने का प्रयास ये कीजिए, एक जैसे मैंने ये लिखा, एक और मैं लिख देता हूं इसी के नीचे, है ना, ताकि आपको और आसानी हो जाएगा। whom आर यू स्पीकिंग, ठीक है, whom आर यू स्पीकिंग। अब देखिए समझिए, यहाँ पे जब भी हु के साथ टू आ जाए, हु यहाँ पे हो और वर्ब के साथ यहाँ पे टू लगाओ, तो समझिए उस केस में जो हु है ये किसका काम कर रहा है, ये whom का काम कर रहा है। यहाँ पे जो हु है किसका काम कर रहा है, उस केस में ये whom का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे हु लगा है और साथ में यहाँ पे टू आ रहा है लास्ट में, ठीक है, हु लगा है, जनरली हमने देखा है हु यहाँ पे एज अ किसका काम कर रहा है, हु जैसे मान लीजिए सेंटेंस में लिखा है तो क्या काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। हु जब सब्जेक्ट काम करता है तो यहाँ पे जो अदर प्रोनाउन होंगे वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि और कोई यहाँ पे अदर प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम करे और हु भी वहां पे रहे, ऐसा संभव नहीं होगा। यानी कि ये दोनों यू और हु दोनों ही सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते हैं, उनमें से कोई एक काम करेगा। हु यहाँ पे जनरली सब्जेक्ट का काम करता है इन जनरल, बट इस केस में क्या है, यहाँ पे अगर हु है और साथ में टू आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हुम का, यानी कि ऑब्जेक्ट का। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में हु को आपको हु ही रखना है ना, बिना विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको यहाँ पे क्या रख देना है, हु को, हु की जस्ट नीचे हु रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ऑब्वियसली यहाँ पे इज आर में ही चेंज होगा, तो हु इज लगा दीजिए, ठीक है। यहां पे लगा दीजिए बीइंग, हु इज बीइंग स्पोकन, हु इज बीइंग स्पोकन टू बाय यू, सॉरी हु इज बीइंग स्पोकन टू यू, है ना, ये कर दीजिए। या फिर यहाँ पे हु इज बीइंग स्पोकन बाय यू, ठीक है, टू हटा सकते हैं, आप बाय भी लगा सकते हैं, ठीक। हु इज बीइंग स्पोकन बाय यू, जनरली क्या होता है कि हम स्पीकिंग के साथ टू लगाते हैं, हम इसको डबल जो प्रपोजिशन होते हैं वो अवॉइड करते हैं, बट कुछ केसेस में हम क्या रख सकते हैं, प्रपोजिशन रख भी सकते हैं।
हु इज बीइंग स्पोकन टू बाय यू। जैसे हम अगर इसको ऐसे भी लिखेंगे ना तो इस कंडीशन पे भी ये रॉन्ग नहीं होगा। जैसे टू बाय यू भी लिखते हैं, इवन देन दिस इज राइट। कैसे? अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? ठीक है, एक तो पहले ये हो गया। अब इसको हम एक और इसको बनाते हैं तो आप वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, होम का किस में चेंज करते हैं? होम का भी हु में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा होम आर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हु। ठीक है, होम आर यू स्पीकिंग, तो क्या हो जाएगा? हु इज बीइंग स्पोकन बाय यू, है ना, बाय यू। अगर यहाँ पे टू भी लगा है तो अब यहाँ पे आप टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, हु इज बीइंग स्पोकन टू बाय यू। ठीक है, डन। चलिए, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये था यहाँ पे किसके केस में? हु के। ठीक है, हु, होम, हो। यहाँ पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कहां पर हम क्या कर सकते हैं, डबल प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही laughed at the poor, he laughed at the poor। ये आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है। अब आपको बनाना है इसको पैसिव में, तो कैसे बनाएंगे? पहली चीज आप इसको में पहली चीज ये समझिए कि लाफ जो वर्ड है ये क्या है? दिस इज अ इंट्रांसिटिव वर्ब, दिस इज अ इंट्रांसिटिव वर्ब। बट वहन जब इसके साथ ऐड किया गया तब ये आज जो अब ये ऐड करते हैं बनती है क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब बन गया और साथ ही में ये अब क्या हो गया? अब इसकी जो प्रॉपर्टी थी, पहली जो प्रॉपर्टी क्या थी? इंट्रांसिटिव वर्ब थी, अब ये बन गया ट्रांसिटिव वर्ब। अब ये क्या बन गया? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, अब जब ट्रांसिटिव वर्ब बन गया तो हम इसका पैसिव भी बना सकते हैं। ही laughed at the poor। ठीक है, वही चेंज करना हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया हमने। टेंस यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, इंटरचेंज देयर पोजीशन, द पुअर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा? ही। हो गया, द पुअर और ही। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2 है तो इसलिए हम किस में करेंगे? वाज वर्ब में करेंगे। तो द पुअर है, सिंगुलर है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब ही laughed at the poor। एक चीज हमेशा समझना है, अगर एडजेक्टिव के पहले द आ जाता है तो समझिए वो क्या हो जाता है? प्लूरल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है द पुअर, पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसके पहले आ गया द। रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसके पहले आ गया द। तो ये यहाँ पे दोनों ही वर्ड कैसे हैं? प्लूरल वर्ड हैं दोनों ही। अब ये क्या है? प्लूरल नाउन का काम करेंगे, दोनों ही वर्ड किसका काम करेंगे? प्लूरल नाउन का। अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द पुअर वर, और यहाँ पे आ जाएगा लाफ्ड एट बाय। ही का कौन सा केस हो जाएगा? हिम। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो यहां आप देख सकते हो एट और बाय एक साथ है, बट यहाँ पे जो एट हुआ है, एट यहाँ पे इसका पार्ट है जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, जो कि एक क्या है? फ्रेजल वर्ब है, इसका पार्ट है। उसी तरीके से जब स्पीकिंग टू लगा है तो ये किसका पार्ट है? इसका पार्ट है। ये यहाँ पे जो स्पीकिंग टू यूज हुआ है ये इसका पार्ट है ना। हमें यहाँ पे बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना कि सर बाई लगा है और टू साथ में लगा है, लगा रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डबल प्रपोजिशन को भी यूज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो रिमेनिंग कुछ पोर्शन है ग्रामर का उसको भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, शुड आई इरेज दिस? ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड और यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक फॉर फ्यूचर रेफरेंस। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है? करेक्ट करना है। देयर आर सम एरर्स, तो हमें इसको क्या करना है? करेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है बीइंग अ हॉलीडे, बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, देखिए इसमें एक्चुअली टू मिस्टेक्स हैं। इसमें एक्चुअली क्या है? टू मिस्टेक्स हैं। जैसा कि मान लीजिए आपके बुक के अकॉर्डिंगली बात करें जो आपके एग्जाम में आया है, तो यहाँ पे जो आपको इसमें दिखाया गया है इसमें मिस्टेक्स ये क्या है कि इसका अलग ही वर्जन दिया है। ठीक है, बट मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो डिफरेंट है। जैसे बीइंग अ हॉलीडे है, इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं, इट बीइंग अ हॉलीडे, इट बीइंग अ हॉलीडे। ठीक है, we did not go to school, we did not go to school, है ना, go to school।
एक तो ये ऐसे बना सकते हैं, हम करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर हिंदी में सेंस निकाले, है ना, क्योंकि सिंस इट इज अ हॉलीडे, है ना, सिंस एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंस इट इज अ हॉलीडे, चूंकि ये क्या है, एक हॉलीडे है, सिंस इट इज अ हॉलीडे, यहां पे बात कर दीजिए, सिंस वी डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। वो इन बोथ ऑफ केस हम क्या कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, यहां पे लिखा हुआ है इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, इफ ही विल कम, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, टीच हिम। देखिए पहली चीज, जब भी दो क्लॉज आते हैं, जब भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जहां पे एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि जहां पे एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उस केस में क्या होगा, उस केस में एक आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा होता है फ्यूचर में, दोनों फ्यूचर में नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे इफ ही विल कम, ये यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, यदि वो आएगा, अपने आप में इसका सेंस पूरा नहीं आ रहा है, आई शैल टीच हिम, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो, जब जब भी ऐसा केस आए तो आपको करना क्या है, एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है और दूसरे को फ्यूचर में। तो यहां पे क्या जाएगा, अब इसको ऐसे चेंज कर दीजिए, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, ठीक है, आई शैल टीच हिम, बस ये आपको हो गया करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन ऑलमोस्ट ग्रामेटिकल पोर्शन, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स बताए हैं उनको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जैसे, ठीक है, जैसे सबसे पहले कुछ वर्ड्स क्या दिए हैं, हाँ इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या दिया है, करियर एंड करियर, है ना, करियर, इनसे हमें रिलेटेड क्या करना है, एक एक वर्ड फॉर्म करना है, एक तो करियर है, दूसरा कैरियर है। ये वाला जो करियर है ये हमारा है फ्यूचर, यानी कि हम भविष्य में क्या करेंगे उससे रिलेटेड है, और ये वाला जो करियर है ये मालवाहक, यानी कि सामान ढोने वाला या वस्तुएं ढोने वाला, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो करियर, जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू मेक माई करियर ब्राइट, ठीक है, मैं अपना भविष्य कैसा बनाना चाहता हूं, उज्जवल बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो इस सेंस में यहाँ पे करियर आएगा। दूसरी चीज, यहां पे हमने कहा करियर, यहां पे क्या होगा, जैसे मैंने कहा आई वॉज लुकिंग फॉर अ कैरियर, है ना, लुकिंग फॉर अ कैरियर हु कैन assist me, who could assist me, who could assist me, or you can say who could help me, ठीक है, मैं एक करियर के लिए देख रहा था जो मेरी मदद कर सके, ठीक है। तो इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं, दोनों का यूज बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली एज पर योर स्किल्स इन व्हाट एक्सटेंट यू कैन थिंक, आप उसको अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, हाँ करियर, करियर और हील एंड हील, ठीक है, एक था हील, एक है हील, ठीक है, ये दूसरा वर्ड है, एक है हील, एक है हील। हील का मतलब एक क्या होता है, घाव भरना, एक होता है घाव भरना ना, हील मतलब होता है एड़ी, ठीक है। अब देखिए इसको हील से कैसे करेंगे, जैसे यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, टाइम हील्स एवरी वाउंड, टाइम हील्स
एवरी वाउंड ग्रेजुअली। समय क्या करता है, धीरे धीरे हर घाव भर देता है, ठीक है। दूसरा हील का एग्जांपल क्या सकते हैं, लेट मी परचेज अ पेयर ऑफ हील सैंडल, हील सैंडल्स, ठीक है, हो गया। अ पेयर ऑफ हील सैंडल्स, ठीक है, मुझे क्या करना है, एक पेयर लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हील अलग चीज आएगा, ठीक है। या आई हैव पेन, आई हैव, ठीक है, ये हम और भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हील का दूसरा सेंटेंस क्या बन सकता है, दूसरा हम बना सकते हैं, आई हैव पेन इन माई हील्स, ठीक है, डन। चलिए इतना काफी है। नेक्स्ट एक और वर्ड है, उसके बाद हम फिनिश करेंगे आज का सेशन। और हम जो ट्रांसलेशन स्टोरी है ना उसको भी एक साथ लाएंगे, है ना। उसको ऐसा करेंगे कि वन पार्ट बाय पार्ट उसको क्या करेंगे, वन सेशन में 2 स्टोरीज को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे आज के 2 सेशन हो गए, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, 2 स्टोरीज को ही कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक और क्या है, करियर करियर हील हील एक्सेस और एक्सेस, है ना। दिस इज क्वाइट इजी, आपने कई बार सुना होगा। या फिर जैसे एक और वर्ड आता है एक्सेस और एक्सेस का, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड। हाँ, इफेक्ट एंड अफेक्ट, है ना। ये जैसे कुछ वर्ड्स हैं, इफेक्ट एंड अफेक्ट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है, एडवाइस, एडवाइस। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, पहली चीज ध्यान से समझो। जब भी कभी आप क्या करो, लास्ट के वर्ड में सीई अगर देखें, सीई, आप समझ जाओ कि ये वर्ड क्या है, नाउन है। ये वर्ड क्या है, यहाँ पे नाउन है। और जब भी आप यहाँ पे ऐसी देखो तो आप समझ जाओ कि ये वर्ड क्या है, वर्ब है। तो ये जो तीनों वर्ब देख रहे हैं ना, इनकी जो क्वालिटी है, दीज आर वर्ब, दीज आर वर्ब, ठीक है। और ये जो तीनों वर्ड है ना, ये जो तीनों वर्ड है ये क्या है, दीज आर नाउन, दीज आर नाउन, ठीक है। ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एक एक सेंटेंस इन सभी से फॉर्म करना है। जैसे मान लीजिए, है ना, मैंने कहा हर डिपार्चर, है ना, हर डिपार्चर अफेक्टेड मी अलॉट, अफेक्टेड मी अलॉट। तो ये हमने पहला बनाया, है ना, किसका, ये वाला हमने पहले इसको बनाया, हर डिपार्चर अफेक्टेड मी अलॉट, यानी उसका जाना, है ना, उसके जाने ने, है ना, उसका गमन करना ने मुझे क्या किया, बहुत प्रभावित किया। तो यहाँ पे अफेक्टेड आ रहा है, दिस इज वर्ब, है ना, V2। अब देखिए नाउन कैसे कर सकते हैं, लर्निंग जावा leaves good effect, leaves good effect in one's personality, ठीक है। यानी कि अगर हम जावा सीखते हैं तो किसी की पर्सनालिटी में क्या होता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये यहाँ पे गुड, यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रहा है, ये यहाँ पे एज अ वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस, क्या आ जाएगा इसका मतलब, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू वुड हैव हर्ड दिस प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो प्रैक्टिस है ये यहाँ पे क्या है, दिस इज नाउन,
यानी कि अभ्यास व्यक्ति को क्या बनाता है, पूर्ण बनाता है। ठीक है, यहाँ पे नाउन है। दूसरा देखिए, ठीक है, दिस इज ऑल्सो देन। अब दूसरा देखिए प्रैक्टिस वर्ब वाला है ना, ही नीड, ही इज प्रैक्टिसिंग, है ना, ही इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। ठीक है, वह बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिसिंग, ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है। दिस इज वर्ब, दिस इज नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, आगे देखिए और क्या है यहाँ पे, एडवाइस एंड एडवाइस। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही एडवाइज मी टू परचेज अ न्यू कार, परचेज अ न्यू कार। उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी कि मैं क्या करूं, एक नई गाड़ी लूं। तो ये यहाँ पे क्या है, दिस इज वर्ब। ठीक है, और जैसे मैंने कहा हर एडवाइस, हर एडवाइस हेल्प्ड मी अ लॉट, उसकी सलाह ने मेरी बहुत मदद की। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो एडवाइस है, दिस इज नाउन। ठीक है, और आप कोई भी चीज, ग्रामर में कोई भी चीज आप आसानी समझ जाएंगे अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है। जैसे मान लीजिए अगर इसी की बात करें, हर यहाँ पे क्या है बताओ, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे नाउन है, नाउन में भी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है। वर्ब में कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। मी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल में भी कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अलॉट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि ये किसको किसको क्वालिफाई कर रहा है, हेल्प को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपको बहुत सीखना काफी आसान होगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज बी विथ मी। I'll share here all the concepts which is very necessary and important for UP board class 12th examination. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।